दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। इस कहानी में हमारी गोरी कौवी बहुत भोली और मासूम होती है, लेकिन कालू कौवा बहुत चालाक और धोखेबाज था। मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ गोरी। मुझे आने में रात में देर हो जाएगी। तुम खाना खा के सो जाना और हाँ, मेरा इंतजार ना करना। कालू जी, आप कुछ दिन पहले ही तो दूसरे जंगल गए थे, अब फिर क्यों जाना पड़ रहा है आपको? गोरी, मेरा सेठ बहुत कामचोर है। वो खुद तो कुछ काम नहीं करता और मुझे हर काम के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ता है। अब मैं क्या ही कह सकता हूँ अपने सेठ को। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी, अब मैं आपको कभी जाने से नहीं रोकूंगी। कालू दूसरे जंगल जाने निकल पड़ता है। यहाँ दूसरे जंगल में लिली कौवी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू, इतनी देर कैसे हो गई आज तुम्हें आने में? तुम और थोड़ी देर लगाते तो मैं तुम्हारे घर ही आ जाती। अरे लिली, मैं तो जल्दी ही आ रहा था, पर मेरी बेवकूफ बीवी ने मुझे रोक लिया और बहस करने लग गई। अरे कालू, तुम उस पागल कवि को छोड़ क्यों नहीं देते? और मुझसे शादी कब करोगे तुम? हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? अरे लिली, अभी तो हमारे प्यार करने के दिन है। कर लेंगे कुछ टाइम बाद शादी। ठीक है कालू, ये लो, मीठा आम लाई हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें पसंद है ना? अरे हाँ लिली, तुम मेरा कितना ख्याल करती हो। हमेशा मीठा फल ही ला के देती हो। और वो मेरी पत्नी गोरी, वो तो मुझे सूखा दाना ही खिलाती है हमेशा। The next day. अरे गोरी, पता नहीं क्यों मुझे पेट दर्द कर रहा है। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला लाती हूँ। आप फिक्र ना करें कालू जी, मैं जल्दी आती हूँ। बुलबुल डॉक्टर कालू कौवे की जांच करती है और कहती है, इसने जरूर कोई सड़ी गली चीज खाई होगी, इसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। पर मैंने तो कालू जी को सिर्फ सूखे दाने ही दिए थे। मुझे माफ करना गोरी, मैंने तो लिली कौवी के दिया हुआ आम खाया था। उससे मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ। अरे कालू, वो लिली कवि तो एक सफाई कर्मचारी पक्षी है। वो तो कचरे में से पक्षियों के फेंके हुए सड़े गले फल इकट्ठा करती है। उसने तुम्हें वही खिलाया होगा। क्या वो एक सफाई कर्मचारी पक्षी है? पर उसने तो कहा था कि वो एक अमीर कौवी है। कालू, तो तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करते थे। काम के बहाने दूसरे जंगल जाके आशिकी करते थे। धोखेबाज, निकल जा मेरी जिंदगी से। गोरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं उस लिली के बातों में आ गया। मैं अब किसी भी दूसरी कौवी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। चल हट कालू कौवे, निकल यहाँ से। मैंने तुझ पे आंख बंद करके भरोसा किया और तूने मुझे धोखा दे दिया। ये घर भी मेरे मायके वालों का है। चल निकल यहाँ से। कालू के काफ़ी मनाने पर भी गोरी कौवी कालू को माफ़ नहीं करती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। कालू के बचे कुचे सारे पैसे उसके ऑपरेशन में चले जाते हैं। अब उसके पास एक भी पैसा ना था। कालू दूसरे जंगल लिली कौवी के यहाँ जाता है और उसे सब बात बताता है। चल निकल कालू कौवे यहाँ से। मैंने तो तुझे तेरे घर और पैसों के लिए प्यार का नाटक किया था, लेकिन अब वो घर जायदाद कुछ नहीं रहा तेरे पास। अब वैसे भी जो अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है वो मेरा क्या सगा होगा। ये कहकर लिली कौवी वहाँ से चली जाती है। अब कालू कौवे को गोरी कौवी की अहमियत पता चलती है, पर गोरी कौवी उसे माफ़ कहाँ करने वाली थी। आज की कहानी का प्रश्न है, कालू कौवे की दोस्त दूसरे जंगल की कौवी का क्या नाम था? देखते हैं किसने कहानी ध्यान से सुनी है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी का सच्चा प्यार और भरोसा कभी ना तोड़ें, क्योंकि आखिर में सच हमेशा बाहर आ ही जाता है।
और आपको पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता और आप ज़िंदगी में अकेले रह जाते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।